Hello dear students, welcome back to our channel English with NK Prajapat. First evaluation test class 11th English compulsory. The solution of 20 question in this paper are, सभी 20 क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है आंसर हैं वो ये होंगे. हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. क्लास 11 का जो बुक है फर्स्ट, उसमें जो फर्स्ट लेसन है पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, एक महिला का छाया चित्र, उसके ऑथर कौन है, लेखक कौन है, वो है खुशवंत सिंह. तो क्लास 11th में जो फर्स्ट टेस्ट हुआ है उनके जो क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में हम क्लियर कर रहे हैं, और जहाँ तक हो सकेगा मैं उसके सभी क्वेश्चन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताने का ट्राई करूँगा. आप ध्यान से सुने, पूरे वीडियो को देखें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें. हु इज़ द मैन कैरेक्टर. मुख्य पात्र कौन है ऑफ द लेसन पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. एक महिला का छाया चित्र जो ये पार्ट है उसमें मैन कैरेक्टर है ग्रैंड मदर. ठीक है, दादी माँ जो हैं वो मैन कैरेक्टर है. वॉट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ऑथर. लेखक और दादी के बीच में जो इस पार्ट में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है, निर्णायक बिंदु आ जाता है, वो कौन सा था. व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल दैम बोथ टू सिटीज़. स्टार्टिंग में दोनों जो दादी पोते होते हैं वो गांव में रहते हैं, गांव की लाइफ जीते हैं और साथ साथ रहते हैं. लेकिन जब लेखक के पेरेंट्स ने उन दादी और पोता दोनों को सिटी में बुला लिया तो वो उन दोनों का एक टर्निंग पॉइंट था उनकी फ्रेंडशिप में, दादी पोते के फ्रेंडशिप में. हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन सिटी. अब शहर में जाने के बाद गांव में तो वो कुत्तों को रोटी खिलाकर अपना टाइम पास करती थी, मंदिर जाती थी, अपने पोते को तैयार करती थी, एट्सेट्रा ये वर्क करती थी. लेकिन शहर में जाने के बाद में वो पूरे दिन अपना जो पूरा दिन जो बिताती थी वो स्पिनिंग व्हील, चरखा चलाने में बिताती थी. हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे. दोपहर का जो आधा घंटा उनका ऐसा होता था तो वो कहाँ पर बिताती थी. वो हमेशा वहाँ पर अपने घर के यार्ड में, आंगन में बैठकर स्पैरो पक्षियों को रोटियों के टुकड़े फीड कराती थी, खिलाती थी. वॉट हैपन व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 years. जब इस पार्ट के जो लेखक हैं खुशवंत सिंह, वही अपनी बचपन की स्टोरी बता रहे हैं, कैसे वो दादी और पोते साथ में रहते थे और सिटी में कैसे रहते थे. तो वो 5 साल के लिए जब लेखक विदेश चले गए, अब्रॉड यानी विदेश, पढ़ने के लिए, तो उसकी क्या हुआ उस समय. तो वहाँ पर उस समय हुआ, पेरेंट्स मूव विथ हिम, क्या माता पिता भी उसके साथ गए. ग्रैंड मदर बिड गुड बाय. दादी माँ ने उसे गुड बाय कहा, साइलेंटली किसिंग हर फॉरहेड. ये सही है, दादी माँ ने उसे खामोशी से विदाई दी, उसके ललाट को चूमते हुए. ये सही है. व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स. जब दादी माँ का अंतिम समय था, मरने का उसका समय आ गया था, जब अंतिम अवस्था में थी, तो उसने क्या किया. दादी माँ ने कुछ नहीं किया, वो साइलेंटली प्रेयर एंड टेलिंग हर बीट्स. वो चुपचाप जाकर प्रार्थना करने लग गई और अपनी बीट्स को घुमाने लग गई, फेरने लग गई. बीट्स यानी भक्ति माला, जो मोतियों की माला होती हैं, भगवान को याद करते समय हाथ में रखते हैं, वो बीट्स होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्पैरो एक्सप्रेस देयर सोरो एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंड मदर. जब लेखक की दादी माँ की डेथ हो गई तो वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में स्पैरो आ गए, और उन्होंने सब ने अपना दुख कैसे प्रकट किया. तो वे जो पक्षी थे ना, दे केम एंड सेट साइलेंटली इन द वरामदा. सब आ गए और चुपचाप वहाँ पर बैठ गए. इस तरह से उन्होंने शोक व्यक्त किया. व्हाट वाज हर रिएक्शन व्हेन ही कैम बैक आफ्टर 5 years. जब लेखक 5 साल विदेश में पढ़कर वापस अपने घर आया तो दादी माँ का क्या रिएक्शन क्या था, क्या प्रतिक्रिया थी. तो दादी माँ ने लेखक को क्लैप्स, गले लगा दिया, अपने बाहों में भर लिया, एंड सेड प्रेयर, और कुछ नहीं, केवल प्रार्थना कर रही थी. When was there common link of friendship snap. स्नैप यानी टूटना. दादी और पोते के बीच में, लेखक के बीच में जो कॉमन लिंक थे, सामान्य संबंध थे फ्रेंडशिप के, वो कब टूट गए. वो उस समय टूट गए व्हेन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी. जब लेखक को यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेजा गया, विश्वविद्यालय में, दे वर गिवन सेपरेट रूम. और उसके बाद दादी और पोते जो हैं वो अलग अलग कमरे में रहने लग गए. माई डैड स्मोकिंग इन द गैरेज. यहाँ पर अब टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं ग्रामर से, और क्वेश्चन नंबर 11 जो हैं उसमें आपका आएगा, माई डैड हैड बीन स्मोकिंग इन द गैरेज. ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का है, हैज और
हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी ये पास्ट कंटिन्यू टेंस का है, प्रेजेंट का नहीं, पास्ट कंटिन्यू, हैड बीन है ना, तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हैड द प्लेयर्स प्लेइंग बाय रूल्स, क्या सभी जो खिलाड़ी हैं वो नियमों से खेल रहे हैं, तो यहाँ पर हैड द प्लेयर्स हैव, सॉरी बीन, यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 में बीन, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, हैड और साथ में बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, आई फाइनली रीच्ड माई मॉम, मैं अंत में अपनी माँ के पास पहुँच गई, खाली जगह हर ओल डे, और मैंने पूरे दिन उनको कॉल किया, आई हैव कॉल्ड हर ओल डे, पूरे दिन तक मैं उन्हें कॉल करती रही, तो ये हैजेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो आई के साथ हैव लगकर वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल हुआ है। माई सिस्टर्स रूममेट, मेरी बहन की जो रूममेट है कमरे में साथ रहने वाली, वो अपसेट थी, वो जा रहा है, सी खाली जगह बीन वेटिंग फॉर एन आवर, वह 1 घंटे से उसका इंतज़ार कर रही थी, तो यहाँ पर वो जा रहा है पास्ट, तो यहाँ पर हेड आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। आई जस्ट हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट, मैंने अभी अभी उस एक्सीडेंट के बारे में सुना था, और खाली जगह ब्लैंक बीन वर्किंग ऑल नाइट, क्या ड्राइवर पूरे रात काम कर रहा था, तो हैव द ड्राइवर, तो यहाँ पर देखो हर्ड है, देखो V2 है, क्या है यहाँ पर V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रहा है, तो ये जो पास्ट का हमें बता रहा है, तो पास्ट का है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है हैड द ड्राइवर, क्या ड्राइवर पूरी रात वहाँ पर काम कर रहा था क्या, तो हैड वाला। आई एम गोइंग टू ग्रोसरी स्टोर, मैं ग्रोसरी किराने की दुकान पर जा रहा हूँ या रही हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यू, EJMR प्लस वर्ब की आईएनजी वर्ब, थिंक बाई अ टर्की, तो आई विल, आई थिंक आई विल बाई, तो यहाँ पर देखो बाई जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर देखो आई हैव है, हैव के साथ नहीं आता है, ये हैड होगा तो नहीं होता है, EJMR के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आता है, तो ये आई विल, ये जो आई और एल है ना, इसकी फुल फॉर्म है आई विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विल यू ब्लैंक एट द रिहर्सल ऑन संडे, तो यहाँ पर देखो 8 आ रहा है, अगर यहाँ पर 2 होता तो गो हो जाता, लेकिन यहाँ पर कह रहा है क्या, विल यू बी एट द रिहर्सल ऑन संडे, क्या सैटरडे, क्या तुम सैटरडे के दिन रिहर्सल अभ्यास के स्थल पर वहाँ पर होगी, ठीक है, तो होना कहीं पर, तो बी का यूज होता है। आई ब्लैंक बैक बिफोर फ्राइडे, आई विल बी बैक, तो यहाँ पर 1 नंबर, मैं फ्राइडे से पहले वहाँ आ जाऊँगी वापस। वी विल नॉट, ये वॉन्ट है ना, वॉन्ट है ना, विल प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, विल प्लस नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट बोलते हैं। आई वॉन्ट अंटिल वी गेट देयर, ठीक है, हम नहीं जान पाएंगे, देखो विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, हैजो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हैव है, तो ये चौथा नंबर ऑप्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है। विल योर फॉक्स बिफोर ट्यूसडे, तो विल आ रहा है, वापस वही बात, विल आ रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लीव, क्या आएगा, लीव यानी छोड़ना जाना, लीव लेफ्ट लेफ्ट, तो विल के साथ सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हुए 10 क्वेश्चन, आप अपने आंसर की टैली करें और देखें कितने आपके करेक्ट हो रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।